नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक ढोरेला ब्रेन एक्सचेंज लैब की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो जो है वो उन सभी लोगों के लिए है जो डीएमआईटी बिजनेस कर रहे हैं या डीएमआईटी के बारे में जानना चाह रहे हैं, डीएमआईटी के बारे में सीखना चाह रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा डीएमआईटी और पामिस्ट्री में, पाम रीडिंग में क्या डिफरेंस होता है, क्या है डीएमआईटी, क्या है पाम रीडिंग, उसको समझेंगे, उनके हिस्ट्री फैक्ट्स को समझेंगे, डिफरेंस को समझेंगे, कैसे आप प्रमोट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी आज हम चर्चा करेंगे। बिना किसी देरी करते हुए शुरुआत करते हैं। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, अगर हमारे साथ आप जुड़े रहें ताकि हम ज़्यादा वीडियोज़ आप तक पहुंचा पाएँ। नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। डीएमआईटी और पाम रीडिंग की जब बात करते हैं तो डीएमआईटी पाम रीडिंग बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बहुत एक जैसा लगता है क्योंकि दोनों हाथों के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, दोनों में हाथों को देखना होता है, एक में पाम को रीड कर रहे हैं, एक में फिंगर्स को रीड कर रहे हैं। तो ये सिमिलरिटी होने की वजह से बहुत सारे लोग जो है डीएमआईटी को साइंटिफिक नहीं मान पाते हैं और आज उन सभी के लिए ये जवाब है। अगर आप डीएमआईटी का बिजनेस कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं। डीएमआईटी की पहले बात करते हैं। डीएमआईटी क्या है? डीएमआईटी बेसिकली फिंगरप्रिंट्स के बेस पे, फिंगर टिप्स के बेस पे आपके ब्रेन की एक एनालिसिस की जाती है, मैपिंग की जाती है कि आपका पर्टिकुलर फिंगर पैटर्न की जो क्वालिटीज हैं, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो पैटर्न की क्वालिटी है, जो रिच काउंट की क्वालिटीज हैं, उन सभी की कैलकुलेशन से आपके लोब के बारे में पता लगाया जाता है, ब्रेन लोब के बारे में। हर फिंगर अलग अलग ब्रेन लोब्स के साथ कनेक्टेड होती है डीएमआईटी में। तो उससे आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का पता चल जाता है, लर्निंग स्टाइल का, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, आपकी पर्सनालिटी, बहुत सारी बातें वहां पे हमें डीएमआईटी से पता चल जाती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पामिस्ट्री की, तो पामिस्ट्री में ज्यादातर पाम को देखा जाता है और यहाँ पे बहुत सारी लाइंस हैं, अलग अलग लाइंस को डिस्क्राइब किया जाता है, चाहे वो हेड लाइन है, लाइफ लाइन है, फेट लाइन है, हार्ट लाइन है, सन लाइन है, मनी लाइन है, लाइन है, मैरिज लाइन है, हेल्थ लाइन है। तो इस तरह से अलग रेखाओं को इलेबोरेट किया जाता है। वो रेखाएं सीधी हैं, कटी हुई है, ये बहुत सारी चीजें वहां पे देखी जाती हैं। लेकिन जब मैं पाम रीडिंग को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं तो मुझे समझ में आता है, और वही बात आप सबको समझना चाहिए कि पाम रीडिंग का जो ओरिजिन है वो इंडिया है। डीएमआईटी का भी कहीं ना कहीं ओरिजिन इंडिया ही है। ये मैं अपनी एक प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप प्लीज जाके हमारे डीएमआईटी की पुरानी वीडियो देखेंगे ना तो आपको मिल जाएगा कि कैसे डीएमआईटी है वो पामिस्ट्री से निकला ही हुआ। ठीक है, डीएमआईटी पामिस्ट्री का ही एक सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, उसी से निकला है, सब्स्टिट्यूट भी नहीं कहूंगा, उसी से निकला है। अब पॉपुलर कब हुआ था पामिस्ट्री? 15वीं सेंचुरी के आसपास ये पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद ये अलग अलग कंट्रीज में पहुंचा, तिब्बत गया, चाइना गया, एशियन कंट्रीज होते हुए यूरोप और फिर ग्रीस तक पहुंचा। और यहाँ पे वहाँ के बहुत से राजा महाराजा, वहाँ के बहुत सारे पंडित इस टेक्निक का इस्तेमाल करके प्रेडिक्शंस करते थे। या बच्चा या राजवंश में, जैसे पहले क्या होता था, बहुत सारे बच्चे होते थे, एक परिवार में बहुत सारे राजा के बहुत सारी बीवियां, बहुत सारे बच्चे होते थे। तो कौन राजगद्दी पे आएगा, किस में क्वालिटीज होंगी, कौन किस काम को संभालने लायक है, तो ये सब कुछ जो है पामिस्ट्री से पता लगाया जाता था। किसकी हेल्थ लंबी होगी, किसकी लाइफ लंबी होगी, कौन फाइनेंशियली ग्रो कर सकता है, तो ये पामिस्ट्री से पता लगाया जाता था और ये बहुत पॉपुलर रहा है। यहाँ पे इसमें क्या क्या स्टडी करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे देखिए, फिंगर नेल से लेके आपके नाखून कैसे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके नाखून कैसे हैं, आपकी उंगलियां कैसी हैं, आपकी स्किन कैसी है, आपका कलर क्या है, स्किन का कलर क्या है, फिंगर्स की शेप क्या है, साइज क्या है, पाम का शेप क्या है, पाम का साइज क्या है, ये सब कुछ यहाँ पता लगाया जाए। और डिटेल और भी इस पे अवेलेबल है। एक पॉपुलर बुक है जो डीएमआईटी पामिस्ट्री के ऊपर बड़ी पॉपुलर है। वो आप अगर आप पाम रीडिंग करते हैं तो स्टडी आपने की होगी, नहीं तो कर लीजिए। द टीचिंग ऑफ महर्षि वाल्मीकि ऑन पामिस्ट्री, एक बहुत पॉपुलर बुक है। आप सभी को इसको स्टडी करना चाहिए। पामिस्ट्री की बहुत डेप्थ में इसमें डिटेल दी हुई है, इससे आपको काफी फायदा होगा। अगर मैं डीएमआईटी की हिस्ट्री और फैक्ट्स की बात करूंगा तो ओरिजिन मैंने बताया इंडिया ही है। फैलना स्टार्ट हुआ था ये समवेयर अराउंड, आप मान के चले 1858 में डॉक्टर सर विलियम मार्शल इंडिया आए थे। उन्होंने इसको स्टडी करना स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे ये फैलनी स्टार्ट हो गई। 1929 में डॉक्टर हेरोल्ड कमिंस, जिनको फादर ऑफ डीएमआईटी बोला जाता है, उन्होंने इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया, लोगों में रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी। इसकी स्टडी में हम क्या करते हैं, फिंगर पैटर्न को स्टडी करते हैं। जो हमारे फिंगर टिप के ऊपर पैटर्न बना हुआ है, जो कर्व्स बने हुए हैं, अलग अलग पॉइंट्स के बीच में जो रिजेस हैं, उनका काउंट क्या है,
इनको हम कैलकुलेट करते हैं और उसके बेसिस पे हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। यहाँ पे एटीडी एंगल को भी हम कंसीडर करते हैं। एटीडी एंगल पाम से ही लिया जाता है, इस वजह से बहुत ज्यादा सिमिलरिटी लगता है पामेस्ट्री से। तो यहाँ पे 3 डेल्टा पॉइंट, इंडेक्स का, लिटिल का और थंब का, मेजरली इन 3 डेल्टा पॉइंट से एटीडी एंगल निकल जाता है और वो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे जाता है एक बच्चे की लर्निंग सेंसिबिलिटी या स्पीड को लेके एक्सप्लेन करें कि कितना फास्ट ये लर्न कर सकता है। पॉपुलर बुक्स, ये डॉक्टर हेरोल्ड कुमिन्स ने ना, आई थिंक डीएमआईटी में जितने भी लोगों ने ये किताबें छापी हैं, पहली बात तो ज्यादा किताबें हैं नहीं, और जिसने भी छापी है उन्होंने अपनी पर्टिकुलर नॉलेज के हिसाब से बनाई है। डेप्थ में कितनी नॉलेज उन्होंने रिसर्च किया है या सिर्फ पढ़ पढ़ के इधर उधर से इंफॉर्मेशन डाली है, ये इसका मुझे नहीं पता, मैं ज्यादा बुक में पढ़ी है, बट मुझे नहीं लगता कि इतनी डेप्थ में वो लोग गए होंगे। यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पॉपुलर बुक जो है वो फिंगरप्रिंट, पाम एंड सोल्स, ये डॉक्टर हेरोल्ड क्यूमिन्स की बुक है। आई थिंक अमेजोन पे मिल जानी चाहिए, समवेयर अराउंड 828 रुपीज के आसपास की बुक है ये, ठीक है। थिंक आपको मिल जानी चाहिए उस पर, जहां तक मुझे याद है किसी ने ऑर्डर की थी। तो ये यहाँ से आप ले सकते हैं, इस बुक से आपको काफी फायदा हो जाएगा, जहां से भी मिले, जिस भी स्टोर से मिले, इससे आपको डीएमआईटी की नॉलेज डेप्थ में जाने में फायदा मिलेगा। डीएमआईटी सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था, आप समझिए, डीएमआईटी के अंदर सबसे पहले हम फिंगर्स और पैरों के दोनों के प्रिंट्स लेते थे, ठीक है। यहाँ का भी प्रिंट लिया जाता था और पैर की उंगलियों के भी प्रिंट लिए जाते थे, और उसको इस्तेमाल किया जाता सबसे पहले मेडिकल साइंस में। मेडिकल साइंस के बाद वो फोरेंसिक्स में गया, ठीक है, और फोरेंसिक्स में भी बहुत सारे लोगों ने इस पे काम किया हुआ है। फोरेंसिक्स में ये मान के चलिए, जितना मुझे याद है, एफबीआई फोरेंसिक्स में यूज कर चुके हैं, और बहुत सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट अपने फोरेंसिक्स में, क्योंकि आज भी फिंगरप्रिंट तो यही लगते हैं ना, फिंगरप्रिंट यही लगते हैं, तो उसकी स्टडी की जाती है, क्रिमिनल स्टडी की जाती है। इवन क्रिमिनल साइकोलॉजी में कई कंट्रीज में हमें देखने को मिला है कि लोग डीएमआईटी का इस्तेमाल करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए, मेडिकल डायग्नोसिस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। धीरे धीरे फिर वो मेडिकल से वो फोरेंसिक में आया, फोरेंसिक से वो साइकोलॉजिकल एनालिसिस पे आ गया, और वहां से फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस, और आज जो हम हैं वो डीएमआईटी के बारे में बात हो रही है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है डीएमआईटी और फार्मेस्ट्री में जो मेजर डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला डिफरेंस, डीएमआईटी के अंदर 4 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी होती है, डोमिनेंट, स्टडी, इन्फ्लुएंशियल, कंप्लायंट। पामेस्ट्री में भी 4 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी कह लीजिए, या 4 तत्वों के बारे में बोला जाता है, अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट। इनके बारे में बताया जाता है कि व्यक्ति के बारे में कि उसका व्यवहार किस एलिमेंट से रिलेट करता है, सिमिलर है। उसके बाद इसमें अलग लाइंस के बारे में बताया जाता है, जैसे मैंने डीएमआईटी में बताया था, यहाँ पे अलग पैटर्न्स होते हैं, 3 तरह के लोब्स होते हैं, ठीक है, 3 तरह के पैटर्न्स मेजरली होते हैं, 3 फैमिलीज हैं ये, वर्ल फैमिली, आर्क फैमिली, लूप फैमिली। इन फैमिली के आगे सब टाइप्स हैं, जैसे वर्ल में 13 टाइप्स हैं, आर्क में 4 टाइप्स हैं, लूप में 4 टाइप्स हैं, टोटल 21 अभी तक डिस्कवर हुए हैं, एंड देयर आर सम मोर जो हमारी टीम बहुत जल्दी डिस्कवर करके आपके सामने लेके आएगी। हमारी रिसर्च टीम उस पर काम कर रही है। डीएमआईटी के अंदर आता है फिक्स रिजल्ट ऑफ ब्रेन एनालिसिस, मतलब ब्रेन का फिक्स रिजल्ट आएगा, यहाँ पे रिजल्ट नहीं बदलने वाला। आप बच्चा 6 महीने का है तब टेस्ट करा रहे हो, 2 साल का है तब करा रहे हो, 20 साल का तब करा रहे हो, 90 साल का तब करा रहे हो, रिपोर्ट सेम आएगी, इसमें रिपोर्ट चेंज नहीं होगी, क्योंकि बाय बर्थ उसका ब्रेन जैसा बना है वो पता चलता है। ये सिर्फ चेंज तब होता है, और वो भी रिजल्ट में चेंज नहीं आता, रिपोर्ट तो सेम रहेगी, डीएमआईटी की एनालिसिस सेम रहेगी। व्यक्ति में चेंज आता है, कोई स्पेसिफिक बिहेवियर चेंज आता है, जो भी एनवायरमेंट, अगर उसका कोई स्पेशल एनवायरमेंट उसको दिया जाए। जैसे मान लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी का बिहेवियर बड़ा एग्रेसिव है, डीएमआईटी कहता है एग्रेसिव है, गुस्से वाला है, लेकिन उसको ऐसे माहौल में पैदा किया है जहां वो दबाया गया है, स्टार्टिंग से स्ट्रेस में रखा गया है, डराया गया है, तो गुस्सा होने की अथॉरिटी ही नहीं मिली, गुस्सा गया होता है वो इमोशन ही नहीं मिला, या बहुत ही ज्यादा साधु संत वाले एनवायरमेंट में चला गया, वो स्टार्टिंग से ही एक मठ में पैदा हुआ है, मठ में ही बढ़ रहा है, दीक्षा ले रहा है, पूजा प्रार्थना करता है, तो उसको वो गुस्से वाली एग्रेशन पे कंट्रोल बचपन से सिखाया गया, वो चेंज आएगा। अदरवाइज डीएमआईटी के रिजल्ट जो है वो 90 to 95% एक्यूरेट होते हैं। ये जो 5% रह गए वो एनवायरमेंटल इफेक्ट है। पामेस्ट्री के अंदर बात करते हैं तो ये रिजल्ट जो है ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बदलता रहता है। आज आप पामेस्ट्री किसी को अपना हाथ हथेली दिखाएं, वो कुछ प्रेडिक्शन करेगा, 10 दिन बाद, 1 साल बाद आप दोबारा आ जाएं तब कुछ करें तब अलग आएगी, अलग व्यक्ति अलग अलग प्रेडिक्शंस करेंगे। डीएमआईटी में ऐसा नहीं, डीएमआईटी के जो एल्गोरिदम है वो फिक्स है। अगर उन्होंने अच्छे से कहीं से ट्रेनिंग ली है, अच्छे से सॉफ्टवेयर लिया, तो रिपोर्ट हमेशा सेम आनी चाहिए। अगर 2 कंपनियों की रिपोर्ट अलग आ रही है तो या तो रिपोर्ट बनाने वाला गलत है, ठीक है, या फिर उनका एल्गोरिदम जो है वो ओरिजिनल नहीं है, वो
जस्ट कॉपीड है कहीं से, ठीक है। तो डीएमआईटी और पामेस्ट्री में एक डिफरेंस भी मेजर आ जाता है। डीएमआईटी पामेस्ट्री के ऊपर अगर आपको और नॉलेज चाहिए, कुछ और सीखना चाहते हैं, इस बिजनेस में आना चाहते हैं, स्पेशली डीएमआईटी बिजनेस में आना चाहते हैं, आप करियर काउंसलर बनना चाहते हैं, आप बिहेवियरल काउंसलर बनना चाहते हैं, रिलेशनशिप काउंसलर, इंस्पिरेशनल टीचर, आप टीचिंग बैकग्राउंड से, आप चाहते हैं कि बच्चों का दिमाग स्टडी कर लूँ मैं और दिमाग को स्टडी करके उनके बारे में बताऊं, तो डीएमआईटी आपको सीखना चाहिए, इसकी एनालिसिस आपको सीखनी चाहिए और आप हमारे साथ एक डीएमआईटी एक्सपर्ट बन सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम डेफिनेटली आपको बेस्ट पॉसिबल ऑफर्स देगी। और स्पेशली अभी फीमेल्स जितनी भी भाई बहनें मेरी हैं, जितनी माताएं मेरी हैं, उन सभी के लिए एक ऑफर है। दिवाली 2022 तक, शायद 24 ऑफ अक्टूबर तक हमारा फीमेल्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डीएमआईटी ट्रेनिंग आ रही है। तो आप आज ही नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारी ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे क्लिक कर दीजिए और फ्री में डीएमआईटी सीखिए बिना एक पैसा दिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अच्छी लगे तो लोगों तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। मैं दीपक ठुकरेला ब्रेन एक्सेलेंस लैब की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच।